किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गेहूं की जब हमारी फसल 20 से 30 दिन के बीच की होती है तो हमें कैसे देखभाल करना चाहिए। 20 से 30 दिन पे क्या क्या ज़रूरी काम हमें करना चाहिए, कौन कौन सी हमें खादों का प्रयोग करना है, कैसे हम गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कैसे हम गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस विषय पे आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी भी गेहूं की फसल अभी 15-20 दिन की होने वाली है तो आज की पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल जानकारी आज की वीडियो में आप सभी गेहूं वाले किसान साथियों को मिलने वाला है। तो अच्छी पैदावार पाना है तो सही समय पे सब कुछ करना होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी अगली सारी वीडियो आप तक आसानी से आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं 20 दिन पे क्या करना होता है। अब जब गेहूं की बुआई के बाद समय आता है 20 दिन का, तो ये समय होता है पहला पानी लगाने का। 21 से 25 दिन का समय वैज्ञानिक समय भी माना जाता है पहली सिंचाई करने के लिए। यह समय काफ़ी पर्याप्त होता है। अगर आपके खेत में नमी की कमी पहले भी हो जाती है, हल्की मिट्टी में अक्सर हो जाता है कि नमी की कमी हो जाती है, तो आप 18-20 दिन पे भी पहला पानी लगा सकते हैं। नमी के हिसाब से आपको चयन करना है। वैसे 21 से 25 दिन का वैज्ञानिक समय बताया गया है। इस समय सिंचाई करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। जितना देर से सिंचाई करते हैं या फिर बहुत पहले भी सिंचाई मत करिए। ऐसा नहीं कि हाँ 10-12-15 दिन पे ही सिंचाई कर देंगे तो पौधे बहुत छोटे होते हैं, आपकी फसल ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो 21 से 25 दिन का समय होता है, इस समय को, इस अवस्था को हम बोलते हैं जड़ अवस्था। जड़ अवस्था मतलब क्राउन स्टेज होता है ये। क्राउन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जड़ें होती हैं एक क्राउन के नुमा फैलने लगती है। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, मुकुट जैसे होता है उसी की तरह से आपकी जड़ों का विस्तार होता है, मतलब फैलाव होता है। इस अवस्था में जड़ों का फैलाव होता है। गेहूं में जो छोटी छोटी जो जड़ें निकलती हैं जिससे फैलाव होता है, उसका निर्माण इसी अवस्था में होता है किसान साथियों। तो यहाँ पे यह अवस्था गेहूं की फसल के लिए काफ़ी नाजुक अवस्था भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस अवस्था में मान लीजिए पानी की कमी, नमी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जड़ों का विकास उचित ढंग से सही रूप से नहीं हो पाता है। और जिस भी पौधे में, चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई बड़ा पौधा हो, अगर जड़ का विकास अच्छे से नहीं हुआ, संपूर्ण पौधे का विकास अच्छे से कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना अच्छे से जड़ का मतलब हो गया नींव। अगर आपके घर की नींव ही मजबूत नहीं है तो आप उस पर जो मकान है, जो इमारत है, कैसे खड़ी कर पाएंगे। तो मकान यानी इमारत के लिए सबसे जैसे ज़रूरी चीज़ होता है नींव। जितना मजबूत नींव उतना आप उस पर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। उसी तरह से पौधे के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है जड़ का विकास। जड़ का विकास के लिए आपको पहला पानी समय पे लगाना पड़ेगा। पहला पानी 21 से 25 दिन पे लगाना है, लेकिन हल्का हल्का लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी नुकसान होता है। ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है कि जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जड़ एकदम से मतलब उसका विकास रुक जाता है ज़्यादा पानी भराव से। जब जड़ का विकास रुकेगा, पौधे का विकास रुकेगा, पत्तियाँ आपकी पीली हो जाती हैं। आपको दिखाई देगा जहाँ पे पानी भरता है वहाँ की फसल में उत्पादन हमेशा कम मिलता है। तो अच्छा पैदावार पाना है, अच्छे कल्ले पाना है, अच्छे से जड़ों का विकास करना है, तो पहला पानी 21 से 25 दिन पे हल्का हल्का लगाइए। अब मान लीजिए आपने सिंचाई हल्का कर दिया, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको पहली बार जो है, मतलब उसके बाद आपको खादों का इस्तेमाल करना है। कुछ खादें हम डालते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं। पहले पानी के बाद अक्सर किसान साथी यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। तो जो दानेदार यूरिया आती है, आप एक बैग डालिए, मतलब 1 एकड़ के हिसाब से आपको 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। अब यूरिया के साथ कुछ अन्य चीज़ें का भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। जैसे यूरिया के साथ आप डालिए जिंक, जो 33% वाली जिंक आती है, 5 से 6 किलो या 7 किलो आप इस्तेमाल करिए। या फिर जो 21% वाली आती है उसका 8 से 10 किलो, या 33% वाली की 5 से 7 किलो आपको मात्रा डालनी होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। जिंक डालने से भी अच्छी ग्रोथ होती है, कल्ले अच्छे आते हैं, फुटाव अच्छा होता है, हरियाली होती है। जिंक की कमी से जो होता है पौधे बौने रह जाते हैं, उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, पत्तियाँ भी कई बार पीली हो जाती हैं। अब यहाँ पे इसके साथ आप डालिए सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, 4 से 5 किलो अगर आप जिंक, सल्फ़र और यूरिया ये 3 खाद एक साथ डालते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कल्ले का विकास, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से आपका होने वाला है। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो आप यूरिया डालते हैं, आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं केवल 20 से 50% ही आपके पौधे ले पाते हैं, और 50% तब ले पाएंगे जब इसके साथ आप सल्फ़र वगैरह मिला के डालेंगे। तो यहाँ पे सल्फ़र डालने से इसकी जो क्षमता है, इसकी जो लगने की क्षमता, पौधों को भोजन मिलने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो सल्फ़र आप, अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप अवश्य डालिएगा सल्फ़र।
4-5 किलो, और यूरिया 40-45 किलो, और 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो, या 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल कर देना है। अगर आपका थोड़ा सा मतलब अगर आपकी फसल अच्छी है तो आपको कुछ नहीं डालना उसके बाद। अगर फसल अच्छी नहीं है तो आप एक NPK डालिए 19-19-19, इसका इस्तेमाल वही 30-35 दिन पे आप कर दीजिए। उसके बाद दूसरे पानी पे फिर से आपको 40 से 45 किलो यूरिया डालना होता है। बस इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको 20 से 30 दिन पे क्या करना है आपको पता चल गया होगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।